हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शक्ति व राजनीति के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। यानी राजनीति विज्ञान में शक्ति के दृष्टिकोण के प्रतिपादकों कौन कौन हैं और उनका शक्ति के विषय में क्या दृष्टिकोण है। देखिए, प्राचीन काल से ही राजनीति और शक्ति का घनिष्ठ संबंध दिखाई पड़ता है। राजनीति विज्ञान के सभी यथार्थवादी विचारकों का भी मत है कि शक्ति का तत्व स्वयं मानव के स्वभाव में निहित है ना। अतः सामाजिक जीवन की तरह ही राजनीतिक जीवन में भी शक्ति की अभिव्यक्ति दिख पड़ती है। प्राचीन राजनीति शास्त्री कौटिल्य ने तो राजनीति और शक्ति के आपसी संबंध को अति कुशलता से प्रकट किया था, है ना। उनका क्या कहना था कि समस्त सांसारिक जीवन का आधार ही दंड शक्ति है। तो उन्होंने सांसारिक जीवन का आधार ही दंड शक्ति को बताया है। और आधुनिक जो युग में भी मैकियावेली, होब्स, नीत्शे, एरिक आदि ने भी राजनीति में शक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है। राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक जो दृष्टिकोण इस संबंध में विशिष्ट जो अध्ययन किया है शक्ति की अवधारणा का, उनमें जो प्रमुख नाम आता है वो है जॉर्ज कैटलिन, हैरोल्ड लासवेल, इनका प्रमुख है। हैंस जे मार्गेन तो जो आधुनिक जो है शक्ति के दृष्टिकोण के प्रतिपादकों में सर्व प्रमुख हैं। तो इन सब ने काफ़ी इस संदर्भ में अपने विस्तृत विचार प्रतिपादित किए हैं। सबसे पहले देखते हैं जॉर्ज कैटलिन, है ना। कैटलिन जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिसने शक्ति के केंद्र को बिंदु बनाकर व्यवस्थित सिद्धांत एवं संकल्पात्मक संरचना का विकास किया। कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है। कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा दिखाई होती है और यही इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार है। अपनी इच्छा को लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है और जब व्यक्ति इस दिशा में चेष्टा करता है तभी शक्ति संघर्ष का उदय हो जाता है। शक्ति का अध्ययन पूर्ण रूप से यह स्पष्ट नहीं करता कि सरकार समाज को किस प्रकार नियंत्रित करती है अथवा व्यवस्था की कैसे स्थापना करती है, वरन इसके द्वारा इस व्यापक समस्या पर विचार किया जाता है कि एक व्यक्ति या समूह दूसरे की इच्छाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है ना। कैटलिन का विचार है कि इच्छाओं के संघर्ष को राजनीति विज्ञान का आधार माना जाए तो राजनीति विज्ञान की शेष विषय वस्तु स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगी, है ना। यानी कि राजनीति विज्ञान में क्या है, सत्ता का संघर्ष है, शक्ति का संघर्ष है कि मानव की जो इच्छाएं हैं वो ही उस संघर्ष को जन्म देती है और यही राजनीति में जो है पावर, गेम ऑफ पावर होता है, शक्ति का संघर्ष होता है। तो वो सारा जो शक्ति संघर्ष जो है राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। दूसरे जो विचारक हैं लॉसवेल है। लॉसवेल ने भी जो माना है कि अपनी राजनीति में शक्ति के अध्ययन पर जोर दिया है और लॉसवेल ने राजनीति के अध्ययन को कैटलिन की अपेक्षा कुछ व्यापक दृष्टि से देखा है ना। और उनका निष्कर्ष अलग है। उनका विचार है कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं वरन यह समाज के मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। वो मूल्यों से इसको जोड़ते हैं। अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं मूल्य दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए और इन तीनों की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, हु गेट्स, व्हाट, व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या है। यह पुस्तक मुख्य रूप से उन साधनों का वर्णन करती है जिसके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति के पद पर पहुंचते हैं और कायम रखते हैं और अपनी सुरक्षा, आय और आदर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यदि हम राजनीति विचार को बदलते हुए मूल्यों के रूप में अध्ययन करने माने तो लॉसवेल की यह पुस्तक संपूर्ण प्रक्रिया के केवल एक छोटे भाग को ही अभिव्यक्त करने वाली समझी जाएगी। अनेक विचारकों ने लॉसवेल की धारणा को संकीर्ण माना है क्योंकि इस आधार पर लॉसवेल ने राजनीति विज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु को शक्ति के लिए संघर्ष मान लिया है
है ना। इसी के बाद लासवेल की एक अन्य पुस्तक शक्ति और समाज भी प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने मूल्यों के वितरण को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार है ना, लासवेल ने जो है ये बात कही कि शक्ति और मूल्य दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अनेक अन्य आधुनिक राजनीति शास्त्रियों भी राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना है। मेरान व बेनफिल्ड, है ना, हंसराज और स्टीवेंसन, कई और अन्य जो विद्वान हैं वो भी आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति के अध्ययन को महत्व देते हैं और उनका मानना है कि शक्ति जो है व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में मौजूद रहती है। तो इस रूप में राजनीति और शक्ति के किन्हीं दो पक्षों के बीच अंतर संबंध को स्पष्ट करती है। रॉबर्ट डहेल का भी मत है कि शक्ति एक संबंध होती है। कैप्लान का कथन है कि राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी से संबंधित विषय है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान में शक्ति का पुराना इससे नाता रहा है। शक्ति के संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण जो है विद्वानों ने जो है प्रतिपादित किए हैं। राजनीति विज्ञान में जो है शक्ति का जब अध्ययन किया जाता है तो यह भी बताया जाता है कि शक्तिवान जो है शक्ति का प्रयोग किस साधनों से करता है और इसकी सीमाएं क्या क्या है ना। तो शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की शास्त्रियों या साधनों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि किसी को पुरस्कार देकर, दंड देकर, आर्थिक लाभ देना या रोकना आदि के माध्यम से। इन साधनों की मात्रा एक प्रकार से देश, काल तथा संस्कृति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण या अपमान, इनमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार संस्था पर शक्ति का प्रयोग करते हुए धमकी, प्रलोभन में से कुछ किसी भी चीज़ को आवश्यकता अनुसार चुनाया जा सकता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कांग्रेस के सदस्यों एवं अनुयायियों को पदों का प्रलोभन देता है, अथवा विशेष सम्मेलन बुलाने या मतदाताओं से सीधे अपील करने की बात कहता है, अथवा विधेयक विशेष पर निषेधाधिकार के प्रयोग की धमकी देता है। तो इनमें से किसी भी साधन के असफल रहने पर दूसरे साधन को अपनाया जा सकता है। तो इस प्रकार सामान्य शक्ति के प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कभी कभी इसमें असफल भी रहना होता है। शक्ति का जो प्रयोग है वो असीमित नहीं है, इस पर अनेक सीमाएं भी होती हैं। ये सीमाएं अनेक बातों से संबंध रखती हैं, जैसे कि उस देश की संस्कृति क्या है, उसका इतिहास क्या है, परंपरा क्या है ना। शक्ति सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके क्या हैं, राजनीतिक विकास कितना हुआ है उस देश में, धर्म, नैतिकता, दबाव समूहों की प्रकृति, ये सभी जो है शक्ति को सीमित करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त शक्ति का प्रयोगकर्ता के लक्ष्य, उसके उद्देश्य, उसकी क्षमता, उसके पारस्परिक संबंधों, कार्य पद्धतियों, वातावरण आदि का भी प्रभाव शक्ति की प्रयोग पर सीमित करने का काम करता है। तो इस प्रकार हमने राजनीति विज्ञान में शक्ति के दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं से देखा, उसकी अर्थ परिभाषा, उसके प्रकृति, उसके स्रोत, उसके राजनीति में शक्ति के विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या हैं। तो इस अवधारणा के काफ़ी व्यापक रूप में हमने चर्चा की और आज हमारा ये शक्ति का इतना ही अध्ययन होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम कुछ अलग टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।